नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां पर आज हम बात करेंगे यूपी में जासूसों की खैर नहीं, योगी सरकार ने जारी इलाज। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब योगी सरकार और यूपी एटीएस पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, एक्शन मोड में भी आ गए हैं, जिसकी बानगी देखने को मिली है कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में। ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली कानपुर से है, दूसरी वाराणसी से है और तीसरी लखनऊ से है। बता दें कि यूपी एटीएस ने वाराणसी से तुफैल को गिरफ्तार किया है। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। उसके पास से 600 पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं, जिससे वो लगातार संपर्क में रहा है। इसके अलावा उसने कई फोटोज, चाहे वो क्या कहते हैं अयोध्या की हो, चाहे फिर हर जगह की, खासतौर से हिंदू धार्मिक स्थलों की फोटो खींची है। वहीं आज लखनऊ एयरपोर्ट पर एक अफगानी युवक को फर्जी पासपोर्ट के साथ इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है, जो शारजाह भागने की फिराक में था। बता दें, यह अफगानी भारत में 2019 से रेहान नाम से रहता था और खुद को बिहार का निवासी बता रहा है। हालांकि उसको अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में बीते दिन एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान ऑटो चलाता है ये, बहरहाल आपको बता दें कि ये ऑटो चलाता है और इसका नाम मोहम्मद साहिल है। उसने बताया कि उसके साथ घर का पता पूछने पर कि वह मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला बता रहा है। और पूछताछ में उसने ये भी बताया कि वो वर्तमान में शुक्लागंज, उन्नाव में परिवार के साथ रह रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि उसने ये भी बताया कि 1200 रुपए प्रति व्यक्ति भुगतान कर असम होते हुए अवैध रूप से भारत के प्रवेश कर कानपुर में रहने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि असम में देश के गद्दार बैठे हैं सिक्योरिटी में, जो कि पैसे के लालच में इस तरह से इन अवैध, चाहे म्यांमार वासी हो चाहे कोई भी हो, इनको भारत में एंट्री दिला रहे हैं। और सवाल ये है कि एंट्री होने के बाद ये बड़े आतंकवादी भी हो सकते हैं। तुफैल की बात करें तो तुफैल के साथ दिल्ली से एक और को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हालांकि तुफैल की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है, जिसने तमाम अयोध्या मंदिर हो चाहे कितने भी धार्मिक स्थल हो, वाराणसी के तमाम धार्मिक स्थलों की फोटोएं जो है पाकिस्तानियों को भेजी हैं। 600 पाकिस्तानी नंबर उसके पास लगातार संपर्क में रहे हैं, उस पर यह बड़ा आरोप भी लगा है। और एक संगठन जो कि हिंदुस्तान में बैन है, उससे लगातार वो संपर्क में था। बाबरी मस्जिद जैसे विध्वंसकारी घटना का बदला लेने के लिए भी उसको प्रेरित किया जा रहा था। लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता के चलते बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और उसको गिरफ्तार किया गया है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं यूपी एटीएस और पुलिस की अब चप्पे चप्पे पे नजर है। योगीराज में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी एटीएस ने फिर से 2 आईएसआई एजेंट को धर दबोचा है। भारत की जासूसी कर रहे थे ये दोनों एजेंट और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक पाक हाई कमीशन अधिकारी का करीबी बताया जा रहा है। देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाक को दे रहा था लगातार फोटोज के जरिए धार्मिक स्थलों, हिंदू धार्मिक स्थलों की। तुफैल को वाराणसी से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 600 पाक नागरिकों के संपर्क में तुफैल लगातार था। जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है, मोहम्मद हारून को दिल्ली में करता था स्क्रैप का काम, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से अवैध बांग्लादेशी को पुलिस ने धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान उसकी बोली से उसको पकड़ा है। और आज लखनऊ एयरपोर्ट से अफगान नागरिक को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार चप्पे चप्पे पे नजर है। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद से देश के अंदर और देश की सरहद और देश के बाहर लगातार भारत जो है पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगा हुआ है। और अंदर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार लगातार जारी है। बांग्लादेशियों को तो फरमान भी जारी कर दिया गया है कि भैया अपने उत्तर प्रदेश छोड़ के निकल जाओ। और कईयों को तो खुद पाकिस्तानी लोगों को योगी सरकार ने बाकायदा पुलिस के साथ बॉर्डर तक छुड़वाया भी था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब खासतौर से कानपुर पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड हो गई है। प्रशासन के आदेश के हिसाब से अब बांग्लादेशियों की
पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन पर भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि उसकी 3 बानगी हमें देखने को मिली है कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से। और वाराणसी में तुफैल के पास से कई ऐसी आपत्तिजनक फोटोज भी बरामद हुई हैं जो हिंदू धार्मिक स्थलों की थी, जिसे लगातार वह पाकिस्तान भेज रहा था। और जो हारून दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है वो पाक के एक अधिकारी का बेहद करीबी बताया जा रहा था। ज्योति मल्होत्रा के बाद इस तरह के छुटपुट एजेंट जो है वो सामने आ रहे हैं और देश के अंदर ही ये कीड़े दीमक जो है बैठे हुए हैं जो देश को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की बातचीत कर रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कानपुर से जहीर खान संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ से राजन सिंह हमसे जुड़ेंगे और संवाददाता वाराणसी से गणेश रावत हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले लखनऊ रुक करते हैं, राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? राजन, जिस तरह से लखनऊ में आज एक अफगानी को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को बिहार का रहने वाला बता रहा था, 2019 से रह रहा था, फर्जी पासपोर्ट सबसे बड़ी बात है मिला है, क्या इस पर अभी तक अपडेट सामने आया है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए 2019 से ये आया था और इसके बाद से तब से ये भारत के अंदर ही जो जासूस है और कुछ लोग हैं जो इसको सहारा दिए हुए थे और तब से ये घूम रहा था। और आज जिस तरह से जाने के कहीं और फिराक में था, पुलिस ने इसको दर दबोचा है और ये तमाम चीजें खुलासा हो रहा है। अब पुलिस ये देख रही है कि इसके रेडार पे कौन कौन लोग थे जो कि इसको मदद कर रहे थे और ये क्या करना चाह रहा था, क्या इसकी प्लानिंग थी। राजन, आप थोड़ा सा रोशनी वाली जगह पे आ जाइए, आपका चेहरा बिल्कुल काला सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ऐसी जगह जाइए जहां दर्शकों को दिख सके। जी बिल्कुल, देखिए तो जिस तरह से ये यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचा था और इसके बाद से ये फिराक में था जाने के लिए दूसरे जगह, और वहां से फिर इसकी क्या प्लानिंग थी, अभी तमाम चीजों की जो लेकर अभी जांच हो रही है। सरोजिनी नगर पुलिस को हवाले किया गया। सरोजिनी नगर पुलिस जो है एनआईए की टीम है और इसके बाद से कई ऐसे टीम है जो कि उसको बुलाया गया और इसके बाद से इनकी गहनता से पूछताछ होगी कि क्या कनेक्शन इनकी, कहाँ 2019 से ये कौन कौन से कनेक्शन में रहे हैं और अब तक भारत में इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपना जाल बिछा रखा है। देखिए देर से ही भले शुरू हुआ है लेकिन बड़ा ही अच्छा ये कदम है जो अपने देश में जाल साजे हैं, जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर अपने देशवासियों को मिलाकर और कहीं ना कहीं अपने देश में भी जो कुछ गद्दार हैं वो लोग मिले हुए हैं और उन्हीं के सहारे ये यहाँ पे पनप रहे हैं। तो अब वो कौन लोग हैं जिनके सहारे ये पनप रहे हैं वो भी जल्द इस खुलासा करेगी और इसके पीछे की जो गणित है इन लोगों ने लगाकर कि कहाँ क्या क्या स्ट्रेटेजी है, उन सभी चीजों पर जांच की जा रही है। और इसके साथ कितने लोग हैं जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है, ये तमाम चीजों की खुलासा होना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, खुलासा होना जो बाकी है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो आस्तीन के सांप है, जिनको ये हम कहते हैं नाग है, जिनको हम लोग दूध पिलाते हैं यानी शरण देते हैं, उसके बाद ये हमारे ही देश को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। हम जरा गणेश के पास चलते हैं, हमारे साथ वाराणसी से गणेश रावत जुड़े हैं। गणेश, आप तक मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से वाराणसी में आज बड़ा खुलासा देखने को मिला, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई आई है, तुफैल जैसे लोग जो है वाराणसी में मौजूद हैं, हिंदू धार्मिक नगरी है, और वहां से जो बड़ी खुफिया चीजें लीक कर रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है। जी, यूपी में एटीएस को मिली बड़ी सफलता सर, जिसको आपको बता दे रहे कि तूफेल नामक युवक था जो एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी खबरें अपने व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक से शेयर करता था, जो वाराणसी के आदमपुर थाने के आसपास का रहने वाला था। बिल्कुल। तो गणेश, लेकिन सवाल ये है कि उस आरोप ये भी लग रहे हैं यूपी एटीएस की तरफ से कि 600 पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था और इसके अलावा हिंदू धार्मिक स्थलों, अगर बनारस की हम बात करें, तमाम घाटों के, तमाम चीजों के, अयोध्या की अगर बात कर ले तो उसकी तक फोटोज़ को ये भेज रहा था। और इस पर क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? तूफेल 600 पाकिस्तानियों को साथ था, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक महिला थी जो सेना में वो जुड़ी, उसका जो हस्बैंड था वो जुड़ा था, और जो यहाँ की जो खबरें हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप अपने लिंक को शेयर करता था।
हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये जानकारियां सामने आ रही, गणेश मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और इस पर आपसे आप तुफैल को लेकर के क्या कुछ और अपडेट है जरा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हैं राजन, जिस तरह से चीजें देखिए तुफैल की अगर बात करें और अगर हम कानपुर की भी बात कर लेते हैं, कानपुर में भी एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया था और चेकिंग के दौरान जब भाषा शैली पता चली तो म्यांमार का रहने वाला बताया जा रहा था। एक ताज्जुब की बात बड़ी सामने आई, उसने कहा कि 1200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से असम के बॉर्डर से उसे अंदर आने दिया गया। उन्नाव में 2019 से वो रह रहा है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कमियां जो है सिर्फ नोटों के चलते एक बड़ा हादसा हो जाता है। राजन, देखिए कहीं ना कहीं अपने देश में भी वो लोग गद्दार हैं जिनके वजह से ये फल फूल रहे हैं और पनप रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनपे भी शिकंजा कसा जाएगा, उनकी भी बारी आ रही है। और जिस तरह से ये पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग थे, किस समय किसकी ड्यूटी थी और कैसे ये अंदर आए हैं, तमाम चीजों पर छानबीन शुरू हो गया है। तो सेना में भी गद्दार जो बैठे हुए हैं अपने देश के, वो ऐसा नहीं है कि सभी जो हमारे फौजी भाई हैं वो सही हैं, उनमें भी कुछ लोग गद्दार हैं जिसके वजह से ये चीजें जो है सामने आ रही है। तो वो लोग जो गद्दारी कर रहे हैं देश के लिए, उनपे भी ये भारी पड़ने वाला है। ये पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है देश में। जितने भी, जब से ज्योति का जिस तरह से एक लिंक मिला और वो किस तरह से वो जुड़ी हुई थी ISI से, तो तमाम ऐसे चीजें हैं। और भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान को सहायता दे रहे थे अंदर, वो अपने जाल साजे अपने बिछा रखे हैं। तो तमाम जिस तरह से इनकी जो जाल जो बनी हुई है, उन सभी को तोड़ने की पूरी तरह से जो कोशिश अब शुरू हुआ है, इसमें बहुत चीजें खुलकर आने वाला है। कौन लोग पनाह दिए हुए थे, कैसे ये जो एक सीक्रेट जो मिशन ये यहाँ पर आके कर रहे हैं, अभी कुछ और भी चीजें पुलिस के द्वारा, पुलिस कह रही है कि बहुत कुछ, मैंने सरोजिनी नगर पुलिस से बात किया, उन लोगों का कहना है कि इनसे अभी बहुत कुछ हमें इनपुट मिलने वाला है। फिलहाल हमारे अधिकारी इसका खुलासा करेंगे, क्या कुछ इनका कनेक्शन रहा है, किससे ये, कौन लोग इनको पनाह दिए थे, कैसे ये अंदर आए, और कौन कौन से जो है राज्य में कौन कौन से जगह पे इनको जो है लोगों ने सहारा दिया है। तो उन सभी लोगों से पूछताछ होगा। पूरी इनकी जो एक चैन है वो कहीं ना कहीं पुलिस के अब हत्थे चढ़ने वाली है, और इसके बाद से अब वो सभी चीजें खुलासा होगी कि कैसे ये लोग अंदर आए हैं और क्या इनका मिशन था। ये तमाम चीजें जो है ये खुल के अभी आने अभी बाकी है। जी बिल्कुल, खुल के आना भी बाकी है। बिहार का निवासी अपने आप को बता रहा था, इस पर भी हम जरा आपसे चर्चा करेंगे। राजन, जरा गणेश से बात चल लेते हैं। गणेश, जिस तरह से 600 नंबर उसके पास से मिले हैं, तुफैल के पास से, मैं आपसे जानना चाहूंगा रहने वाला खास तौर से मूल रूप से कहाँ का है तुफैल जो ISI एजेंट गिरफ्तार हुआ है? ये तुफैल जो रहने वाला आमतौर से ये यहाँ आदमपुर थाना है, उसी के आसपास वो रहता था, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ के रेलवे स्टेशन का और यहाँ के घाटों का सभी का ये पाकिस्तान फोटो भेजता था तुफैल। बिल्कुल गणेश, और कहीं ना कहीं ये भी मैं जानना चाहूंगा कि इसको लेकर के क्या कोई अपडेट परिवार वालों की तरफ से कुछ क्या बात सामने आई है कि ये आरोप गलत है, या कुछ परिवार वालों की तरफ से कोई कमेंट किए गए हैं? अभी ऐसा तो सर कुछ नहीं अभी जानकारी है। चले ठीक है, मैं आपके पास गणेश दोबारा आऊंगा। राजन, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कानपुर का जो पकड़ा गया है, म्यांमार वाला बता रहा था 1200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें असम से हम इधर आए और उन्नाव कानपुर में रहना शुरू कर दिया, ऑटो चालक है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही, देखिए इससे पहले योगी सरकार ने भी तमाम पाकिस्तानियों को बॉर्डर पहुंचा दिया था बाइज्जत कि भैया जाओ अपने निकलो यहां से। इसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पे जो अवैध रूप से रह रहे हैं, इस पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जो अपडेट सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बानगी जो देखने को मिल रही है, आज लखनऊ से ये गिरफ्तार हुआ है। हालांकि अच्छा, सबसे बड़ी बात पासपोर्ट देखिए रेहान नाम का है, और आज के जमाने में पासपोर्ट फेक बनाना कोई तीर कमान बहुत ही छोटी सी बात है अगर राजन हम कहें। लेकिन बता रहा है कि बिहार का रहने वाला है, तो क्या बिहार पुलिस से कोई संपर्क हुआ इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए छानबीन पूरी जारी है, और जहां तक ये बिहार का बता रहा था, बिहार से अभी तक कोई लिंक नहीं मिल रहा है। ये शाहजहांपुर ऐसे जाने वाला था, वहां किसके पास जाने वाला था, जिस तरह से एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, वहां पे आखिर में ये किससे मिलने वाला था, ये चीजें जो है तुरंत ये पुलिस पता कर रही है कि वहां ऐसा कौन लोग है जो इंतजार कर रहे हैं, और क्या क्या इससे डाटा है, वो सब चीजें जो है कलेक्ट करने में लगे हैं। आप देखेंगे कि जो जिस तरह से एक मिनी बांग्लादेश यहाँ पर गुजरात में जिस तरह से था, वहां पे 100 से ज्यादा जो है बुलडोजर चलाया गया, वो लोग का भी लिंक एक बड़ा मिला था कि पाकिस्तान को ये लोग
जो है पनाह देते थे, वहां से जो एजेंट आते थे चाहे, तो ये कहीं ना कहीं अपने देश के लिए घातक है। ये सीधी सी बात है। इन लोगों को बिल्कुल, अगर इन लोगों पे तरस खाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ जो है एक तरह से जो है सुरक्षा नहीं रहेगा। अभी इस वक्त की बात बता दें, अपने देश के जो मुसलमान हैं वो भी अपने देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जो बाहर के जो मुसलमान आए हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि अपना देश सुरक्षित रहे। इसीलिए जो बाहरी जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं असुरक्षा के एक तरह से जो है, जो सुरक्षा कवच है उसको तोड़ने में लगे हैं। अपने यहाँ के जो भारत के मुसलमान हैं इस समय पूरे अपने देश के लिए जो है खड़े हैं, और वो भी बता रहे हैं कि देखिए ये बाहर का है, ये सपोर्ट मिल रहा है, तो कम से कम ये बहुत अच्छी बात है। बाहर के जो मुस्लिम आए हैं वो लोग, जो बाहर के एजेंट आ रहे हैं, उनको गन सप्लाई से लेकर और किस तरह से कहा यहाँ पे क्या जानकारी है, वो तमाम चीजें गुजरात से खुलासा हुआ है। तो वहां पर देखिए बुलडोजर चला और तमाम जो अपने देश भर में जो एजेंट है इस तरह से, जैसे तुफैल जैसे लोग बहुत ज्यादा एजेंट हैं जो बाहर के हैं, जो यहाँ पर आके और यहाँ की स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ की जो सुरक्षा चैन है उसको कैसे तोड़ा जाए, तमाम चीजों की ये लोग जानकारी इकट्ठा करके और पाकिस्तान भेज रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल राजन, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहे थे। और हालांकि ये तो मूल रूप से जिस तरह से गणेश बता रहा है, मूल रूप से आदमपुर शहर के आदमपुर का रहने वाला है। बहरहाल राजन, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ग्राफिक्स, ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। कानपुर की है, वाराणसी की है और लखनऊ की थी। और ये ग्राफिक्स जरिए भारत की जासूसी कर रहे 2 एजेंट आज गिरफ्तार हुए हैं। एक पाक हाई कमीशन अधिकारी का करीबी है और 600 से ज्यादा नंबर थे उसके पास। देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारियां पाकिस्तान को दी जा रही थी। देश के अंदर ही गद्दार बैठे हैं। तुफैल को वाराणसी से एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मूल रूप से आदमपुर का रहने वाला है। 600 पाक नागरिकों के संपर्क में था तुफैल और लगातार हिंदू धार्मिक चीज स्थलों की फोटो भेज रहा था। दूसरा, मोहम्मद हारून दिल्ली में करता है स्क्रैप का काम और कानपुर से अवैध बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ एयरपोर्ट से एक अफगानी नागरिक आज गिरफ्तार हुआ है। तो जितने भी अवैध रूप से नागरिक रह रहे हिंदुस्तान में, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर सरेंडर कर दे, दोनों में से 2 ऑप्शन चूज कर ले। अदरवाइज अगर कोई भी गतिविधि में पकड़े गए तो यूपी एटीएस छोड़ने वाली नहीं है। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे तुफैल जिस तरह से चीजें हैं, अब देखिए क्या है, सियासत तो होती है यार चीजों, जब आज हिंदू मुस्लिम सामने आ जाता है, लेकिन देश का मुसलमान किसके साथ है ये देश के मुसलमानों ने बता दिया है। लेकिन कुछ छुटपुट लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। तुफैल वैसे ही लोगों में से हैं और इसको लेकर के पुलिस ने क्या कुछ अभी तक जानकारी और दे पाई है? बताया जा रहा है कि तुफैल का एक पाकिस्तानी महिला नफीजा, उनके भी वो संपर्क में था, जो कि लगातार यहाँ से खबरें भेजता रहता था व्हाट्सएप के जरिए, अपने लिंक के जरिए वो सारी खबरें वहां पे देता रहता था तुफैल। क्या ज्योति मल्होत्रा जिस तरह से आरोप लगे हैं, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, और जो बड़ा हाई मामला भी समझ चल रहा है ज्योति को लेकर के, कई सबूत भी सामने आ गए हैं उसको, क्या ये सब छुटपुटिये जो मिल रहे हैं तुफैल जैसे लोग, ये क्या एक पूरा सरगना है, एक पूरा ये रैकेट है? गणेश जी सर, बताया जाए तो ये पूरी एक तरह से ये रैकेट है। चलिए ठीक है, मैं जरा राजन से जान लेता हूं। राजन, जिस तरह से देखिए ज्योति मल्होत्रा वाला मामला इतना तूल पकड़ रहा है, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश से तमाम छोटी छोटी चीजें ये जिस तरह के 3 लोग मिलते आ रहे हैं। अब जो फरमान जारी किया था योगी आदित्यनाथ सरकार ने कि बांग्लादेशिया आउट, रोहिंग्या मुसलमान आउट, इस पर अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, जिस तरह सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये फरमान पहले भी जारी हुआ था और फिर बीच में भी इन्होंने कहा है कि जो अगर यूपी में रहेगा और बदमाशी दिखाएगा तो या तो वो बाहर हो जाए या तो फिर हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। बाबा का साफ चेतावनी है और इस चेतावनी को अच्छे माफिया माने हैं और निकल भी लिए हैं, और जो नहीं निकला है उसको बाबा ने मिट्टी में मिला दिया है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। अब ये जो सवाल ये उठ रहा है, जो यूपी में आ रहे हैं और यूपी एटीएस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो एकदम सख्ती की हुई है और यूपी में आते ही पकड़ लिए जा रहे हैं। यूपी में अब जो भी आतंकवादी जो है, आतंकी गतिविधियां अगर करेंगे तो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। साफ तौर से आज देखा गया एयरपोर्ट पे दबोचे गए और इसके कई लिंक जो मिल रहे हैं, इनके और कहां चैन है, इनके साथी और कहां है,
ये तमाम इन सब चीजों पर जो है पुलिस अपने रेडार पर लेना शुरू कर दी है। बिल्कुल, जो पुलिस जो रडार पे लेना आएगा, शुरू कर उसको चुकी है गिरफ्तार राजन, और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक और हो जाना चाहिए। अगर आसपास कोई संदिग्ध मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे अफगानी हो, चाहे म्यांमारी हो, चाहे कुछ भी हो, संदिग्ध मिले तो जेपी न्यूज की बड़ी अपील यही रहेगी कि ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस पर इसकी शिकायत करें और ऐसे लोगों को दूर करें हिंदुस्तान से। देश की सेना बाहर बैठे संभाल रही है, अंदर जनता की जिम्मेदारी है इस चीजों को लेकर के सतर्कता रखने की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। गणेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इलाज जो है वो कर रही है, म्यांमार का एक पकड़ा गया लखनऊ में, माफ कीजिएगा कानपुर में, और उसके अलावा जिस तरह से बांग्लादेशी पकड़ा गया कानपुर में और अफगानी पकड़ा गया लखनऊ में, वाराणसी से तुफैल नाम के लोग सामने आए हैं। ये ना कोई जात के होते हैं, ना मजहब के, ना किसी धर्म के। ये आतंकवादी जो होते हैं, ये दीमक की तरह देश को खत्म कर देंगे। और जनता की भी जिम्मेदारी है कि अगर संदिग्ध कोई व्यक्ति लगे तो पुलिस या एटीएस या किसी भी बड़े अधिकारी को इसकी तुरंत तत्काल सूचना दे।